डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कहा गया है हमारे ग्रंथों में, पहले से ही कहा गया है, बहुत सारे हमारे ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, उनमें कहा गया है कि अस्ते भाग आसीनस्य ऊर्ध्वं तिष्ठतः सेते निपद मानस्य चरति चरितो भागः चरहिवेति चरहिवेति। ये चरहिवेति जो है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का ये भाग है। उन्होंने जो है अपने जो है विश्वविद्यालय में लिख दिया था चरहिवेति चरहिवेति। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य कुछ काम किए बिना बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, और जो मनुष्य खड़ा रहता है उसका भाग्य भी खड़ा रहता है, और जो मनुष्य सोता है उसका भाग्य भी सोता है, और जो चलने लगता है तो उसका भाग्य भी चलने लगता है। अर्थात चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। चलते चलते रहने से ही जो है मंजिल मिलती है। अगर आप चलेंगे नहीं तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी, ये पक्का आप जान लीजिए। जो कार्य आप कर रहे हैं उसको प्रतिदिन आपको करना पड़ेगा। अगर प्रतिदिन नहीं करते हैं तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आप प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन उस कार्य को करते हैं, करत अभ्यास तो जड़मत होती सुजान रसरी यावत जाति तो सिर पर परत निशान। ऐसा हमारे जो है ऋषियों मुनियों ने कहा है। चलिए आज का नया टॉपिक है, जो टॉपिक छूट गया था अब हम लोग जो है यूट्यूब चैनल पे जो है थोड़ा तेज़ी करेंगे और आप लोगों को क्लास जो है प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करिए और ऑफलाइन क्लास जो है डिवाइन परिवार आपको जो है अपने संस्थान में दे रहा है। ऑनलाइन भी जो है नए वर्ष से जो है ऑनलाइन क्लास आपको देगा, ये पक्का है, आप जान लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन क्लास अपने क्षेत्र में एक नया जलवा, नया जो है सिस्टम, नई व्यवस्था के साथ आपको जो है ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराएगा। चलिए आप आगे चलते हैं। जो टॉपिक छूट गया था उसको हम आगे ले चलते हैं। और आज का जो टॉपिक था वो ये छूट गया था, आयादि संधि थी, ठीक है। और इसका जो है इसका सूत्र है एचो आय वा यवाह, ये इसका सूत्र है। ये सूत्र चलिए ध्यान दे दीजिए। और ये सूत्र थोड़ा जो है लिखने में थोड़ा टिपिकल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, ऐसा हमारे जो है लोग बोलते हैं, लेकिन हर एक जो है मुस्लिम को उर्दू आती है और हमारे जो है हिंदू भाई हैं उनको जो है संस्कृत नहीं आती है। बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन चलिए आगे इस संधि पे चलते हैं। एचो आय वा यवाह इसका सूत्र है, और सूत्र के माध्यम से ये जो एच है, एच जो है ये प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। और ये प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत जो है चार जो है स्वर आते हैं। चार स्वर कौन कौन से हैं? ए आए, ओ, आओ, ये चार स्वर हैं। सूत्र हमारा कहता है, चाहे ऐसे बोलचाल की भाषा में ले लीजिए, बोलचाल की भाषा में ये है कि ए आए ओ आओ के बाद असमान स्वर आए तो असमान स्वर आए तो वहाँ पर आयादि संधि होती है। आयादि संधि होती है। ये जो है बोलचाल की भाषा में जो है ऐसा कहा गया है। बोलचाल की भाषा में ऐसे आपको रटने के लिए है कि जब ए आए ओ आओ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वहाँ पर जो है आयादि संधि होती है। और ऐसे आप
थोड़ा व्याकरणिक दृष्टि से चलते हैं, तो व्याकरणिक दृष्टि से आपको बता दें कि अच के बाद, एच के बाद जो है, एच के बाद अगर क्या आए, अच आए। अच क्या है? अच प्रत्याहार है। क्या है? अच प्रत्याहार है। अच के बाद अगर, एच के बाद अगर अच आए, अच जो है, अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। सभी स्वर का मतलब जितने भी स्वर हैं वे सब जो है अच के अंतर्गत आते हैं। अगर आए आओ के बाद अगर कोई भी स्वर आता है, चाहे आ जाए, चाहे बड़ा आ जाए, चाहे ई आ जाए, चाहे बड़ी ई आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, चाहे बड़ा ऊ आ जाए, चाहे री आ जाए, ठीक है, और चाहे ओ आ जाए, और चाहे औ आ जाए, इस तरह से जितने भी स्वर हैं, अगर ये स्वर आते हैं तो जान लेना कि वहाँ पर जो है कौन सी संधि है, वहाँ पर आयादी संधि है। कौन सी संधि है? आयादी संधि है। ठीक है, इस तरह से हम उदाहरण भी देख लेते हैं। इस तरह से और थोड़ा गूढ़ में चलते हैं। अच के बाद अगर ए के बाद अगर ए के स्थान पर जो है आए, ऐसा भी हम देख लेते हैं। ए के स्थान पर क्या होता है? आय होता है, और आय के स्थान पर जो है, आय के स्थान पर आय होता है, और ओ के स्थान पर जानते हो क्या होता है? ओ के स्थान पर औ होता है, और औ के स्थान पर आव होता है। इस तरह से ये भी जो है फार्मूला इस आयादी संधि में जो है निहित है, अर्थात वर्णित है। इसको भी जो है आपको ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए जैसे हम जो है, उदाहरण के लिए आपको ले चलते हैं। चलिए उदाहरण जैसे शयन है, ठीक है, उदाहरण है शयन। अगर हम शयन का जो है संधि छेद करेंगे तो क्या होगा? से धन अन बराबर शयन, ठीक है। इसको हम देखते हैं तो इसमें क्या आया? ए आया और धन आ आया, तो क्या बना? ये आय बना। क्या बना? आय बना। और उसके बाद जैसे नयन है, तो नयन भी जो है पूछा गया है कई बार, जो है ये जो है कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से आप लोग समझिए। ये जो है नयन है तो क्या होगा? ने धन अन बराबर नयन। क्या होगा? ए धन आ बराबर आय, ठीक है। और उसके बाद है जैसे नायक तो नायक का क्या होगा? नय धन अक बराबर नायक। और इसमें क्या होगा? इसका क्या होगा? ए धन आ बराबर आय, ठीक है, ये होगा। इसके बाद है गायक। इसके बाद क्या है? गायक का क्या होगा? गय धन अक बराबर गायक, ठीक है। और इसका क्या होगा? ए धन अक आ बराबर आय, ठीक है। इस तरह से और सारे जैसे उदाहरण है। जैसे है भवन। जैसे क्या है? भवन का क्या होगा? जान लीजिए आप लोग। भवन जो है भो धन अन बराबर भवन, ठीक है। और ये जो है कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? ओ धन आ से मिलकर बना है। और बना कौन सा शब्द है? औ शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? औ शब्द बना है। इस तरह से और है पवन भी जो है कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो पवन का भी हम लोग जान लेते हैं। पवन का क्या होता है? पो धन अन बराबर
पवन बराबर ओ धन आ बराबर आओ। क्या हो गया? पवन। इस तरह से और सारे उदाहरण हैं, जैसे है पवित्र। क्या है? पवित्र जो है, पवित्र भी जो है पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी जान लेते हैं। पो धन इत्र, पो धन इत्र बराबर क्या बनेगा? पवित्र बनेगा। क्या बनेगा? पवित्र। ठीक है। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन से स्वर आते हैं, ये भी आप लोग जान लेते हैं। इसमें है ओ धन ई बराबर क्या बनेगा? अवि बनेगा। क्या बनेगा? अवि। ठीक है। इस तरह से है गवीश। गवीश हमारे जो है मित्र का एक नाम है, और वे जो है समाचार बाँचते हैं, टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल पे आता है। चलिए, क्या है? गवीश। क्या है? गवीश शब्द है। और गवीश जो है, गवीश गोधन इस बराबर क्या बना? गवीश। ठीक है। और इसमें और आगे क्या है? ओ धन ई, ओ धन ई बराबर क्या, कौन सा शब्द बना? अवि बना। कौन सा शब्द बना? अवि। ठीक है। इस तरह से एक और जो है पावक, पावक है। तो पावक भी जो है कईयों परीक्षाओं में पूछा गया है। पावक शब्द है, पावक का अगर हम संविच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पौधन अक बराबर पावक। और इसमें कौन कौन से शब्द हैं? औ धन आ, यानी कि आ बराबर क्या बनेगा? आओ बनेगा। ठीक है। इस तरह से एक और शब्द है पावन। पावन शब्द है। और पावन जो है, पावन का जब हम संधिविच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पाव धन अन बराबर पावन। क्या होगा? पावन। और पावन में कौन कौन से शब्द आते हैं? औ धन आ बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी आओ हो जाएगा। चलिए, एक और शब्द है नाविक। इसी तरह पूरा ले लेते हैं। नाविक का अगर हम लोग संधिच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नाविक का अगर हम लोग संधिच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नौ धन इक, नौ धन इक, नौ धन इक। तो क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? नाविक, नाविक। ठीक है। और इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से शब्द आएंगे ये भी जान लीजिए। आओ और धन ई आएगा तो क्या शब्द बनेगा ये भी आप लोग जान लीजिए। अवि शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? अवि। नाविक। क्या होगा? नाविक। एक और शब्द है, जान लेते इसी में। और एक और शब्द है भावुक। भावुक शब्द है। और भावुक का जब हम इसका संविच्छेद करेंगे तो भाव धन उक क्या होगा? उक बराबर भावुक। क्या होगा? भावुक हो जाएगा। ठीक है। और इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? आओ धन उ बराबर क्या हो जाएगा? इसको जान लीजिए। इसमें जो है आप लोग बराबर से जान लीजिए। ठीक है। अवि आवु हो जाएगा। आवु हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से इतने उदाहरण हैं, उदाहरण और हैं, लेकिन आपको जो है आपको नियम इसका जानना है। नियम ये है कि जब आओ के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वहाँ पर जो है आयादी संधि होती है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है और इसको दिमाग में रट लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। और इतने उदाहरण ये संभवतः इसी में से आ जाएगा। और सारे उदाहरण हैं उसको जो है फिर अगला जो है अगले उसमें पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय डिवाइन।